वंदे मातरम। भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ के संबंध में सभी संगठनों का सम्मानीय पदाधिकारी एवं सदस्यों, भाई और बहनों, ये वार्तालाप एफएनपीओ के सम्मानीय सेक्रेटरी जनरल श्री भासी रेड्डी जी का उस पत्रों को लेकर है जो सुबह से विभाग के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। और हम सब इसी वार्ते में व्हाट्सएप मैसेज और बाकी कोई फ़ोन मेरे पास आ चुके हैं। आप सभी जानते हैं, डाक विभाग में समस्त कर्मचारी का नेतृत्व 3 महासंघ ने जुड़े सभी कर्मचारी है और उनमें फेडरेशन का मुख्य पदाधिकारी है सेक्रेटरी जनरल। और सेक्रेटरी जनरल अपनी सभी संगठन का संयोजक का भूमिका भी निभाते हैं। ऐसे ही एफएनपीओ के सेक्रेटरी जनरल श्रीमान भासी रेड्डी जी इस पत्र में थोड़ा विवादित बयान जो दिए गए हैं उसका चर्चा पूरा देश में हो रहा है। आप सभी ने इस पत्र को सोशल मीडिया में देखे होंगे और इसमें कोई चीज उन्होंने लिखा है जैसे कि द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज स्वॉलन व्हाइल द बॉडी ऑपरेटिव यूनिट्स इज सिंकिंग, ऑलमोस्ट ऑल द आरएमएस डिविजन्स हैव बिकम डिफॉर्म्ड, even persons working in the department of post are preferring courier service, drastic reduction in the workload in the operative units as post offices and RMS offices. There is no need or justification for the regional office and also audit office. There is no need to have regional office in the circle in addition to circle office. No useful work is done in the regional office. श्रीमान जी का वक्तव्य है कि रेल डाक सेवा में कोई काम नहीं है। पोस्टल के कर्मचारी का भरोसा ही अपने विभाग से उठ चुका है एवं ये अपने निजी पत्रों में भेजने के लिए जगह कुरियर की ओर जा रहा है। रीजनल ऑफिस की कोई आवश्यकता ही नहीं है एवं यहाँ इतना ज़्यादा स्टाफ बिना काम के बैठा हुआ है या सर्किल ऑफिस का कार्यों को दोबारा कर रहा है। पोस्टल अकाउंट्स का तत्काल बंद करके विभागीय खर्चों का बचत ही हो सकता है। इन श्रीमान जी के ये पत्र लिखने के पीछे इनका एक दृष्टिकोण तो समय समय से समझ में आ रहा है। इनका संगठन पोस्टल अकाउंट्स में ही नहीं, प्रशासनिक कार्यालय में भी धीरे धीरे बंद हो गया है और सभी कर्मचारी भारतीय पोस्टल एम्प्लॉइज फेडरेशन ज्वाइन हो रहा है। धीरे धीरे जुड़ने के लिए लोगों का मन में प्रश्न उठ रहा है। अब सभी को पता है सर्किल ऑफिस स्टाफ को मार्च करने का जो व्यवस्था था उसमें इनका कितना बड़ा रोल था और वो सबको समझ में जब आ गया तब वो लोग छोड़ के अपना एफएनपीओ छोड़ के भारतीय पोस्टल एम्प्लॉइज फेडरेशन ज्वाइन हो गया है और लोगों का मन में बीपीएफ का प्रति एक प्यार बैठ गया है और बीपीएफ से लोग पूरा देश में जुड़ रहा है। इसीलिए इनका संगठन प्रशासनिक कार्यालय एवं अकाउंट्स ऑफिस में थोड़ी सी बचा हुआ है और इसी का कारण दोनों को ऊपर एक बड़ा आक्रमण ये लेटर उन्होंने लिखकर पूरा देश में विभाग को और मंत्री जी को दिया गया। एक बात से हम सहमत है कि अधिकारी की एक बड़ी फौज धीरे धीरे खड़ी हो गई है, किंतु कांग्रेस का कार्यकाल में जब ये हो रहा था उस समय भी एफएनपीओ मान्यता प्राप्त था तथा लोकसभा चुनाव में इसी एफएनपीओ ने वोट फॉर कांग्रेस का अपील की थी। उस समय श्रीमान जी एवं इनका संगठन वहां था। अपने आवश्यकता का हिसाब से अपने सोच बदलना इन सबका आदत है। आज जब पूरे देश में बीपीएफ ज्वाइन करने का एक जबरदस्त लहर चल रहा है तो ज्यादातर एफएनपीओ का लोग ही हमें जुड़ रहा है और इन्हें विभाग का भविष्य अंधर का माय लग रहा शुरू हो गया है। हम इन्हें बताना चाहते हैं कि आज आम जनमानस में डाक विभाग अपनी खोई हुई लोकप्रियता का पुनः प्राप्त कर लिया है। भारत सरकार भी आज
रेल के बाद सबसे ज्यादा गंभीर किसी विभाग को लेकर है तो डाक विभाग है। कोविड-19 के समय लॉकडाउन में सूनी सड़कों पर डाक कर्मचारियों का आगमन की हलचल है विभाग को शिखर पर पहुंचा दिया एवं आप जनमानस से लेकर सरकार तक ये सोचने का विवश हो गई कि डाक विभाग अद्भुत एवं अतुलनीय है। आज सबको पता है भारतीय पोस्टल एम्प्लॉइज फेडरेशन की तरफ से भी सरकार को बार बार बोलने का बाद आज नया नया पोस्ट क्रिएट हो रहा है, नया नया भर्ती हो रहा है, रिक्रूटमेंट हो रहा है। ग्रुप सी एम्प्लॉय में इतना तादाद में भर्ती प्रक्रिया हो गया है, कोई कोई जगह ऐसा हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि ऑफिस का अंदर कुर्सी नहीं है। तो ऐसा कोई अंधेरा का मई दिन विभाग में नहीं आ रहा है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ विभाग का भविष्य बहुत गौरवजल है और जिस तरीके से संगठन विभाग में चल रहा है हम लोगों को आगे भी और अच्छे ढंग से संगठन का कार्य करना है। ऐसा नहीं है कुरियर सर्विस धीरे धीरे बड़ा हो गया। कुरियर सर्विस डाक विभाग का जन्म से ही कुरियर सर्विस हमारे साथ थे, हमारे जो शत्रु कॉम्पिटिटर हमारे साथ चल रहा था, लेकिन विभाग भी जिस तरीके से बिजनेस अपना बढ़ाया है और कुरियर का बहुत सारे बिजनेस विभाग में अंदर चल रहा है। मैं खुद जिस ऑफिस में काम कर रहा हूँ उनमें पार्सल सेवा इतना ज़्यादा हो गया, इतना तादाद पे हो गया, बड़े बड़े कुरियर कंपनी से लोग छोड़ के पोस्टल डिपार्टमेंट पे आ रहा है। तो फिर मैं पुनः सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ इस विभाग का भविष्य उज्जवल है और इसमें कोई दोहराई नहीं है। कॉस्ट कटिंग के नाम पे इसका तोड़ फोड़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है और इस भड़काने वाले पत्रों से आप अपना जो भय है उसे निकल बाहर आइए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मंत्री जी को उन्होंने पत्र दे सकते हैं, हम भी मिल सकते हैं, हम भी बता सकते हैं। इसलिए निडर होके इस विभाग के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आनंद कुमार पाल, सेक्रेटरी जनरल भारतीय पोस्टल एम्प्लॉइज फेडरेशन। भारत माता की जय।